हेलो बच्चों, हाय पूर्वी। ऑन बिहाफ ऑफ पर्सनल ट्यूटर चैनल आज हम लोग सिविक्स क्लास 6 का चैप्टर नंबर 7 अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने वाले हैं। बच्चों चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सो अ सिटी इज मच बिगर दैन अ विलेज एंड मोर स्प्रेड आउट। जो सिटी होती है वो गांव से कई ज़्यादा बड़ी होती है। अ सिटी हैज़ क्राउडेड मार्केट, many buses and cars, water and electricity facilities। सिटीज़ में जो शहर रहते हैं वहाँ पर बहुत क्राउड रहता है, यानी बहुत भीड़ भाड़ रहती है। मार्केट रहता है, मार्केट में बहुत भीड़ है, बहुत सारी बसेस कार है। वहाँ पर वाटर फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी है एंड ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स। ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए भी लोग हैं और हॉस्पिटल्स भी अवेलेबल है। Have you ever wondered who is responsible for running of this? क्या आपने कभी सोचा है कि इन सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता होगा? Do you know how decisions are made? क्या आपको पता है डिसीजंस कैसे बनते हैं? So, how the planning is done? किसी भी काम को करने की प्लानिंग कैसे होती होगी? Who are the people who do all the work? कौन वो लोग हैं जो सभी काम करते हैं? And read this chapter and find out the answers. ये चैप्टर पढ़े और इन सभी क्वेश्चंस का आंसर्स पता लगाएं। So, one lazy Sunday afternoon, एक बहुत ही सुस्त संडे के दोपहर की बात है। माला and her friend शंकर, Jahangir and Rahana were playing a game of cricket in the street. माला अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी, स्ट्रीट में क्रिकेट मैच खेल रही थी। Shankar had bowled a good over and although he nearly managed to get the Rahana out, she was still batting. रहना बेबी बैटिंग कर रही थी। Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. फिर उसने एक बहुत नीचे बॉल मारी ताकि वो आउट हो जाए। Rana hit the ball so hard and so high that the street light broke. रहना ने बहुत ज़ोर से बॉल मारी जिससे कि ये स्ट्रीट लाइट टूट गई। So Rana screamed, "Oh no! Look what I have done!" तो बोलती oh no, ये क्या कर दिया मैंने? Shankara said, "Yes, we forgot to make a rule that if you break the street light, you are automatically out." तो शंकरा बोलता है कि हम ये रूल बताना तुम्हें भूल गए थे कि अगर तुम ये स्ट्रीट लाइन को तोड़ दोगी तो तुम ऑटोमेटिकली ही आउट हो जाओगी। बट माला, Jahangir and Rahana were more worried about what had happened and they told Shankar he had better stop and thinking about the wicket. तो बोलते कि इससे तो अच्छा था कि मैं विकेट ही दे देती। Last week they had broken Nirmala Mausi window and had spent their pocket money. Last week की बात है, उन लोगों ने निर्मला की मौसी की खिड़की तोड़ दी और फिर इन लोगों को अपनी पॉकेट मनी से वो पे करना पड़ा। Would they have a dash out money away from their pocket? उनको अपने पॉकेट में से पैसे देने पड़े। But who would they pay this to? लेकिन अब यहाँ पर उनको किसको पे करना है? वहाँ तो अगर उसकी मौसी की खिड़की टूटी थी तो उन्होंने उसकी मौसी को पे किया था। But who will pay here? Who charged them? To whom did the lights on the street belong? ये स्ट्रीट लाइट्स किसकी है? हमको किसको चार्ज पे करना पड़ेगा? Rahana house was the closest and they ran and told her mother what had happened. रहना का घर पास में ही था और वो भागी उसकी मम्मी को बताया जो हुआ था। Rahana mother said, "I don't really know these things in the great detail." मुझे ये सारी बातें डिटेल में तो नहीं पता है, but I know that it is the municipal corporation of the city that take care of replacing the lights. तो ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो सिटी के होते हैं उनका काम रहता है। The best person to ask
वुड बी द यास्मीन खाला। तो तुम अगर यास्मीन खाला से पूछोगे तो वो तुमको इसका जवाब ज़रूर देंगे। शी जस्ट रिटर्न फ्रॉम द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वो अभी अभी ही म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर्ड हुई है। गो एंड आस्क हर एंड रहना कम बैक होम सून। बोलते जाओ उनसे पूछो और जल्दी ही घर वापस आना। यास्मीन खाला lived in the same land and she and रहना mother were good friend। यास्मीन खाला और रहना की मदर लोग बहुत ही अच्छे दोस्त थे। The children ran to the Khala's house and when she opened the door they began to tell her what had happened all at once। तो सभी बच्चे खाला के घर गए तो खाला ने जब दरवाज़ा खोला तो वो डर गई कि एकदम से क्या हुआ, ये सारे बच्चे इकट्ठे कैसे आए हैं। When they asked about the street light, Yasmin Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." जब उन्होंने सिचुएशन बताया तो यास्मीन की जो खाला थी वो हंसने लगी, बोलती कि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं जिसको तुमको पे करना पड़े। कोई एक पर्सन नहीं है जिसको तुमको पे करना है। देयर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एंड that take care of the street light, garbage collection, water supply, keeping the street and the market clean। यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोलते हैं, जो सारी चीज़ों की को ध्यान रखते हैं, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे गार्बेज कचरा कलेक्शन हो, चाहे वाटर सप्लाई, चाहे हमारे स्ट्रीट की क्लीनिंग हो, चाहे मार्केट क्लीनिंग हो। So I have heard about municipal corporation. They are put up the signs around the city, inform people about malaria, said माला। तो माला बोलती है कि मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ रखा है, मैंने सुन भी रखा है। They have put up signs around the city to inform people about malaria। उन्होंने पूरे सिटी में मलेरिया की जानकारी दी है। Yes, you are quite right। तुम सही हो। The municipal corporation is also responsible for ensuring that the diseases do not break out in the city। तो बोलती है कि हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी रिस्पॉन्सिबल रहती है और वो ऐसा कभी नहीं चाहेगी कि वो कोई भी बीमारी उनके जगह पर आए, उनके सिटी में आए। It also runs the school, hospitals and the dispensaries and make garden and maintains them, said Yasmin Khala। Then she added, our city Pune is a big city and so it is called the municipal corporation, and smaller town it is called the municipal council। So बड़ी बड़ी cities में इसको municipal corporation बोलते हैं, लेकिन छोटे towns में इसको municipal council। List at least 4 different tasks that the municipality does। कौन कौन से टास्क होते हैं जो म्यूनसिपाल्टी करती है? बच्चों बताओ, आप लोगों के एरिया में कौन कौन से टास्क है जो म्यूनसिपाल्टी के द्वारा होते हैं? जल्दी से आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। द वार्ड काउंसिलर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। यास्मीन Khala, I am curious, who decide where the park should go? Did you have to make the interesting decision like this when you worked in the municipal corporation? asked Rehana। So बोलती है कि आप बता सकते हो कि आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में कहाँ पर कब काम करते थे, कहाँ पर? तो बोलते नो रहना, I was working in the accounts office of corporation, so I just worked on the पे स्लिप्स। तो बोलती कि मैं वहाँ काम नहीं करती थी, मैं सिर्फ अकाउंट ऑफिस में काम करती थी। मैं से जो पे स्लिप्स रहती है उन पर ही ध्यान देती थी कि किसने कितना पे किया है, क्या पे किया है, किसके रिक्वायरमेंट है। Cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean। तो बोलती है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं कि कौन सा काम कब करना है, कैसे करना है और कैसे अपनी सिटी को क्लीन रखना है।
The decisions like where a park or a new hospital should go are usually made by the ward councillor. और ये जो डिसीज़न होते हैं कि कहाँ पर पार्क और कहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाने हैं, ये वार्ड काउंसिलर का डिसीज़न होता है. The city is divided into different wards and ward councillor get elected. हमारी सिटी को अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड किया गया है और वार्ड काउंसिलर जो होते हैं वो हम इलेक्ट करते हैं. The complicated decisions that affect the entire city are taken by the group of councillors who form the community to decide and debate the issue. For example, if the bus stand need to be improved or a crowded marketplace need to have its garbage cleaned more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is this community for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their councillor. जब कोई प्रॉब्लम उनके वार्ड में आती है तो जो लोग वहाँ रहते हैं तो वो अपने काउंसिलर से बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ देयर आर डेंजरस इलेक्ट्रिकल वायर हैंगिंग डाउन देन द लोकल काउंसिलर कैन हेल्प देम गेट इन टच विद द इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी. तो वहाँ का जो लोकल काउंसिलर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी, तो वो वहाँ से बात करता है कि ये इलेक्ट्रिसिटी की अथॉरिटी किसकी है. Then the councillor committee and the councillor decide on issue. The commissioner and the administration staff implement this. तो जब ये काउंसलर और कमेटी डिसाइड कर लेती कि क्या इशू है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ इम्प्लीमेंट कर देते हैं. द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ्स आर अपॉइंटेड. कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव इंचार्ज को वो अपॉइंट करते हैं. काउंसलर आर इलेक्टेड. जो काउंसलर्स होते हैं उनको इलेक्ट करते हैं. सो हाउ आर दिस डिसीजन मेड, आस्क्स रहना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट. तो ये डिसीजंस कैसे बनते हैं, कौन अपने थॉट्स नहीं देता है, किसके थॉट्स मानने पड़ते हैं. वेल, ऑल द वार्ड्स काउंसिलर मीट एंड दे मेक अ बजट एंड द मनी इज स्पेंड अकॉर्डिंग टू दिस. तो बताती है कि सारे वार्ड काउंसिलर साथ में मिलते हैं, वो एक बजट फिक्स करते हैं और उस अकॉर्डिंग मनी स्पेंड करते हैं. द वार्ड काउंसिलर ट्राई टू एंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ द वार्ड आर प्लेस बिफोर द एंटायर काउंसिल. सो बोलते कि ये जो पर्टिकुलर डिमांड है किसी चीज़ की वो पूरी काउंसिल में डिफाइन हो जाए. दिस डिसीजंस आर दैन इम्प्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ. ये जो डिसीजंस है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ डिसाइड करता है. सेट यास्मीन खाला. Enjoying the question. Fill in the blanks in the sentence below. In a पंचायत the elected members are called. पंचायत में elected members को क्या बोलते हैं. The city is divided into several dash. सिटी को किस में बांट दिया है. In the municipal corporation the elected members are called. म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो पर्सन को हम इलेक्ट करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं. ग्रुप ऑफ काउंसिलर डील विद द इशू दैट अफेक्ट्स द. काउंसिलर का ग्रुप जो किसी एक इशू पर डील करता है और वो किसको अफेक्ट करता है. इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी डैश ईयर फॉर द पंचायत एज वेल एज इन द म्यूनसिपल पार्टी. सो इलेक्शन कितने साल में होते हैं, पंचायत में हो चाहे म्यूनसिपल पार्टी में. While the councillor make the decision, the administrative staff let the commissioner dash this. The very interesting question is, how does the municipal corporation gets its money? Municipal corporation को पैसा कहाँ से मिलता है. Providing and running so many services required a lot of money. जो वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जो अलग अलग सर्विसेज चल रही है हमारे सिटी में, हमारे स्टेट में, तो वहाँ से वो पैसा कमाते हैं. द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कलेक्ट दिस इन द डिफरेंट वे. तो जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है वो उसको अलग अलग तरीके से
कलेक्ट करती है। अ टैक्स इज़ अ सम ऑफ द मनी दैट पीपल पे टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज एंड द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स। तो जो टैक्स होता है वो गवर्नमेंट लेती है हमसे, गवर्नमेंट हम नॉर्मल सिटीजन से पे करती है। पीपल हु own homes have to pay a property tax as well as the taxes for the water and their services. जो लोग अपना घर खरीदते उनको प्रॉपर्टी का टैक्स पे करना पड़ता है, वाटर का टैक्सेस और सर्विसेज का टैक्सेस। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्सेस। जितना बड़ा घर उतने ज़्यादा टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्सेस हाउ फॉर्म ओनली 25-30% ऑफ द मनी दैट अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन। सो प्रॉपर्टी टैक्स में से 20 से 25% जो पैसा होता है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को मिलता है। देयर आर ऑल्सो टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड द amenities. If you own a hotel or a shop that you have to pay a tax for this as well. अगर आप कोई होटल या कोई शॉप खरीदते तो उसके लिए भी आपको टैक्स पे करना पड़ता है। Also the next time you go to see a movie, look carefully at your ticket because you pay a tax for this as well. अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो उसके टिकट पर देखना आप वहाँ पर भी टैक्स पे करते हैं। Thus, while rich people account for the property taxes, a much wider population pays more general taxes. No adult asks her about her job, and the children question provided her an opportunity to relieve some of her experience. आज तक किसी भी बड़े ने उसने नहीं पूछा था जॉब से रिलेटेड, लेकिन आज बच्चों ने पूछा है तो उसको बहुत अच्छा लगा। But the city is so large, it takes a lot of people to look after it. हमारी सिटी बहुत बड़ी है तो इस सिटी को ध्यान रखने के लिए कई सारे लोगों की मदद चाहिए रहती है। Does the municipal corporation have a lot of workers? तो क्या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे वर्कर्स हैं? आस्क्ड शंकर क्यूरियसली। उसने क्यूरियसली पूछा। He had by now luckily forgotten about the cricket match and his incomplete over. So इस टाइम पर वो भूल गए थे अपने क्रिकेट मैच को। Here's the work in the city is divided into different department. तो बोलती हाँ बहुत सारे वर्कर्स हैं और हमारी सिटी का जो वर्क है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। So there is a water department, the garbage collection department, a department to look after the gardens, another to look after the roads. So सभी चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। I worked on the account in the sanitation department, said यास्मीन खाला। यास्मीन की खाला बोलती कि मैं वहाँ पर सैनिटेशन डिपार्टमेंट के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करती थी। And then went on to offer the children some कबाब्स टू ईट। और जो बच्चे आते हैं उनको कुछ कबाब देती है खाने के लिए। Jahangir ate his kebab at top speed and he wolfed them down. He asked loudly from the kitchen. जहांगीर जल्दी से कबाब खा लेता है और वो बोलता है कि और लेकर आओ। यास्मीन खाला, where does the garbage that the municipal corporation collect go to? The other were still eating when the Yasmin Khala began to answer. This question has an interesting answer. As you know, you are usually find garbage lying on all over the street. Earlier even, our neighborhood used to have garbage lying all over. And if this remains uncollected, it attacks the dogs, rats and fly. अगर जो गार्बेज हमारे स्ट्रीट्स पर रोड के आसपास रहता है, अगर हम उसको नहीं उठाएंगे तो वहाँ पर चूहे, कुत्ते ये सब अट्रैक्ट होंगे और फिर ये गंदगी फैलाएंगे और गंदगी फैलेगी तो बीमारी होगी। At the point things became so bad that the children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they had got sick from staying on the स्ट्रीट टू लॉन्ग। सो बोलते हैं कि उनके पेरेंट्स बहुत डरे हुए रहते कि अगर वो स्ट्रीट पर खेलेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। अ कम्युनिटी प्रोटेस्ट। यास्मीन खाला कंटिन्यू, द वुमेन वर वेरी अनहैप्पी अबाउट द सिचुएशन एंड इवन came to me for advice. I said I could try and speak with some officers in the department, but I wasn't sure how long it would take. Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor
who we should go to and protest since we are the ones who elected him. She gathered small group of women and went to his house. तो बोलते कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाएंगे तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, तो हम गंगाबाई के पास चलते हैं, वो भी तो काउंसिलर है इस एरिया की। सो सारी वुमेन्स कलेक्ट होती है, इकट्ठी होकर उनके घर जाती है। दे बिगन शाउटिंग स्लोगन इन फ्रंट ऑफ द हाउस एंड ही केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। तो वो शाउट करती और वो घर से बाहर आती, पूछती क्या हुआ है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। गंगाबाई उनको सारी सिचुएशन बताती है। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो बोलती है कि हाँ, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कल मैं कमिश्नर से मिलने जाऊँगा। He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality showing that the garbage was not being collected. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be the good idea. The sanitation engineer could also speak the commissioner and tell him how bad the situation was. That evening, children ran from the house to house making sure that as many family as possible signs the petition. तो बच्चे सभी के घर जाके उनको बुलाते हैं। उनका मानना था कि जितनी फैमिली होगी उतना ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। The next morning, a large group of women and the ward councillor and the sanitation engineer went to the municipal corporation office. तो एक बहुत बड़े नंबर में लोग आते हैं। The commissioner met with a large group and began giving the excuses, saying that the corporation did not have the enough trucks. But Gangabai smartly replied, "But you seem to have the trucks to collect the garbage from the rich qualities." तो वो बोलती है, कॉरपोरेशन बोलते हैं कि हमारे पास ज़्यादा ट्रक्स नहीं है कचरा साफ करने के। तो बोलते हैं आपके पास तो बहुत सारे ट्रक्स हैं जो रिच लोकेलिटीज़ में जाके गार्बेज कलेक्ट करते हैं। दैट मस्ट हैव लेफ्ट हिम लॉस्ट ऑफ द वर्ड्स क्विप जहांगीर। तो जहांगीर के पास कोई शब्द ही नहीं रहता, बिल्कुल शांत। यस, ही सेड दैट ही वुड टेक केयर ऑफ इट इमीडिएटली एंड द गंगाबाई थ्रेटन दैट it was not done in the 2 days. A large group of women will protest in front of corporation, said the Yasmin Khala. तो बोलती है अगर ये 2 दिन में नहीं हुआ तो महिलाएं लोग मोर्चा निकालने आ जाएगी यहाँ पर। So did the street get clean? तो क्या स्ट्रीट को साफ करना चाहिए? asked Hannah, who never let the things remain unfinished. Well, not within 2 days, and then after another larger and the more noisy protest, the sanitation service in the locality become more regular. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending. What was Gangabai protesting about? Why do you think Gangabai decided to approach the ward councillor? What did the Gangabai say when the commissioner said that there was not enough trucks in the city? Said the Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. The children enjoyed hearing Gangabai's story immensely. They had sensed that Gangabai was much loved and respected, and now they undertook why. They got up and thanked Khala for answering their question, and then before they left, Rahna said, "Oh, I have one last question, Khala." तो सारे क्वेश्चन के आंसर्स देने के बाद फिर वो बोलती कि मेरे पास एक और क्वेश्चन है खाला। और रहना ऐसा बोलती है, द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गार्बेज? गंगाबाई आइडिया, जो हमारे घर पे 2 डस्टबिन है क्या वो भी गंगाबाई का आइडिया है? खाला बिगन लाफिंग, नो नॉट रियली, नहीं। द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वॉज द वन हु सजेस्ट दैट वी डू दिस टू हैव
कीप आ स्ट्रीट क्लीन, बोलती कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डिसाइड करती कि हमें ये करना चाहिए ताकि हमारी स्ट्रीट क्लीन रहे. When we sort our own garbage, it reduce their work. जब हमारे गार्बेज को सॉर्ट कर देते हैं तो उससे हमारा काम कम हो जाता है, तो उनसे उन लोगों का काम भी कम हो जाता है. The children thanked the Khala and walked back down the street together. It has become quite late and they needed to go back home. बहुत लेट हो गई और फिर अब उनको घर जाना चाहिए. For some reason the street seems darker than usual. रोज के कंपैरिजन में आज सड़क बहुत ही डार्क क्योंकि आज स्ट्रीट लाइट नहीं थी. They looked up and then looked at each other smiling and run right back to the Khala house. वो सभी लोग एक दूसरे को देखते हैं और फिर स्माइल करते हुए वहाँ से निकल जाते हैं. Now, the city of Surat had a plague scare in 1994. Surat was one of the dirtiest cities in India. 1994 की बात है कि सूरत इंडिया की, भारत की सबसे गंदी सिटी हुआ करती थी क्योंकि वहाँ पर गार्बेज इधर उधर ही फैला रहता था. हाउसेज, होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स would dump the garbage into the nearest drain on the street, which made it difficult for sweepers to collect and transfer the garbage into the selected dams. In addition to this, the municipal corporation did not collect the garbage as often as it should have, and this led to the situation getting worse. तो वहाँ पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहाँ का कचरा इकट्ठी नहीं करती थी और इस वजह से सिटी और गंदी होती चली गई. Plague spread through the air and the people who have the disease have to be isolated. So ऐसे ही बीमारी फैलती गई और जो लोग बीमार थे उनको आइसोलेशन में रखा गया. In Surat, several people lost their life and over 3 lakh deserted the city. The scare of the plague ensured that the municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continued to remain one of the cleanest cities of India. Do you know when and how often garbage gets collected in your neighborhood? Do you find is it the same for all the neighborhoods of your city? Why not? And discuss.